बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल यू गाइस आर वेल। दिस इज़ मिराज। आज की जो क्लास होगी, हम आज की क्लास में लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। एंड सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट हाउ स्कैल्पिंग इज डन। स्कैल्पिंग किस तरीके से होता है। अभी तक मेरे ख्याल में आप लोगों को मोंटी ने फिब्स पढ़ा दी होंगी, आपको फिब्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी होगी ऑन हाउ टू यूज फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स। मैंने जो आपके साथ पिछली दफ़ा क्लास की थी, मैंने आपको बोला था कि यार फिब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आई प्रोसीड एंड शो यू गाइस ऑन हाउ लेवल टू लेवल ट्रेडिंग इज डन। ठीक है। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जब आप लेंगे तो इंशाल्लाह आप चीज़ों को समझेंगे कि हमने किस तरीके से ये जो अभी मार्केट कंडीशंस चल रही हैं साइडवेज, इसके अंदर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो है दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। क्या आप कॉन्फ्लुएंस को देखें, जिधर कॉन्फ्लुएंस है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करें एच टी एफ एल टी एफ एंड देन यू गो फ्रॉम देयर। ठीक है। तो आपको फिब्स के अंदर तो कोई परेशानी नहीं है ना। फिब समझ आ गई ना आपको। यस। अच्छा ठीक है। अब करना यह है कि जब हम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स लेते हैं और उनको एक सर्टेन तरीके से मार्क करते हैं। लेकिन बिफोर आई बिगिन, आप लोगों को याद होगा जब मैं पिछली दफा आपके साथ बना रहा था क्लास, व्हेन आई वाज डूइंग द क्लास विद यू लास्ट टाइम, हमने आरपा के लेवल्स बनाए थे एच टी एफ के, और मैंने ये बोला था कि ये चैनल है, इसको तोड़ेगा तो फिर हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। आपको याद है जिनने वो क्लास ली थी? ये मैंने लेके छोड़ दिया था इधर, इसके लेवल्स बनाए हुए थे इस पॉइंट से, फ्रॉम हेयर ऑन। जिन्हें मेरी क्लास ली थी मैंने, थोड़ा सा आरपा का किया था। ठीक है। उसमें देखो मैंने बोला था ये पिंग पोंग कर है और इसने इधर विक मारी थी, और मैंने कहा था इधर नीचे कॉन्फ्लुएंस नहीं, तो आई एम श्योर ये वापस गिरेगा इधर से। ठीक है। और वो उधर से गिरा वापस, और फिर इसको चैनल को तोड़ा, इधर बेरिश रीटेस्ट हुआ एंड देन इट वेंट डाउन। सही है। तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। अभी हम इंशाल्लाह जब लाइव ट्रेड्स लिया करेंगे आज की क्लास के बाद, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी किस तरीके से आपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी है। अभी तक खाली ये बताओ, जो क्लासेस दे रहे हैं आप लोगों को, वो आपको अगर नहीं पता था हेल्पफुल आपको लगी क्लासेस? यस। अच्छा। बिफोर आई बिगिन लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, बिफोर आई बिगिन लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ठीक है। दैट वन थिंग इज कि आरएसआई के ऊपर गोल्डन क्रॉसेस और डेथ क्रॉसेस जो हैं, उनको हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आप लोगों को आरएसआई का तो भी पता है ना, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड लेने ओवरबॉट पे बेचने, ये तो आपको पता है ना, राइट? अच्छा, अभी जो आपने अपने जहन में चीज रखनी है वो ये है, उस दिन मैंने आपको याद है डाइवर्जेंसेस पढ़ाई थी क्लास में। आई एक्सप्लेन टू यू हाउ डाइवर्जेंसेस आर मेड, बुलिश डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस, याद है ना आपको? हाँ। अच्छा, अब इस तरीके से आरएसआई के ऊपर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं एलटीएफ के ऊपर या एचटीएफ के ऊपर, अगर आप एचटीएफ का स्कैल्प लेंगे तो मुझे बताएं, क्या आपको उसके ऊपर इंतजार करना पड़ेगा या फौरी फौरी आपको रिजल्ट मिलेगा? बड़ी मूव मिलेगी छोटी मूव मिलेगी एचटीएफ स्कैल्प पे? बड़ी। और जो एलटीएफ पे मूव है वो आपको छोटी मूव मिलेगी एंड इट विल बी क्विकर, राइट? छोटी मूव मिलेगी। अब जो आपने चीज अपने जहन में याद रखनी है कि जब आरएसआई इस जोन में आई हो, ओवरबॉट जोन के अंदर आई हो, और इफ फॉर एग्जांपल इधर से ये ऐसे आई हुई है, ठीक है, ये आप समझो ये आरएसआई है, और आपकी जो येलो लाइन है, आपकी येलो लाइन इस तरह नीचे से आ रही हो, और नीचे से आके येलो लाइन अब आपकी जब क्रॉस करेगी आरएसआई को इस तरीके से, ठीक है, मैं इसको इस वाली लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, येलो। अब ये देखो कि आरएसआई नीचे आ रही है, आरएसआई नीचे आ रही है, और ये वाली येलो लाइन जो है ये ऊपर उसको क्रॉस किया, दिस इज कॉल्ड अ डेथ क्रॉस। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डेथ क्रॉस। ओके, अंडरस्टूड? अच्छा। अभी 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 मैं बताता हूँ आपको दूसरी बात, सुनो। और जब आपको इस तरीके से हो कि आपकी आरएसआई जो है इधर से बॉटम करना शुरू हुई है, और आरएसआई आपकी इस तरह जा रही हो, ठीक है, इस तरह जा रही हो, और आपका जो येलो लाइन है, येलो लाइन ऊपर से आके क्रॉस करे इस तरीके से, तो ये जो आपकी पर्पल लाइन है, दिस पर्पल लाइन ओवर हियर,
दिस पर्पल लाइन, इसमें मैं पर्पल कर दूँ। यस, दैट्स कॉल्ड गोल्डन क्रॉस, शाबाश। ये वाली लाइन में पर्पल करना चाह रहा हूँ। ये हो गया पर्पल। अब नीचे से जब क्रॉस किया है तो ये हो गया आपका गोल्डन क्रॉस। समझ गए हो? अब ये LTF पे भी हो सकता है, HTF पे भी हो सकता है। इतना समझ आ गया आप लोगों को? इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अभी बाकी चीजें छोड़ दो, अभी बाकी सब चीजें छोड़ दो। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, वो समझ आ गया आपको? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, राइट? इसके ऊपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। सो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक टर्म है, ये मैंने पिछले बार भी स्टूडेंट्स को बताई थी, DDE उसको बोलते हैं। डेटा डिटर्मिन्स एवरीथिंग। आप डेटा को जब देखोगे ना, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, आप ये देखें, इधर RSI आपकी इधर आया हुआ है, और इधर आपका ये आया हुआ है RSI। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है? इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है? गोल्डन या डेथ, डेथ क्रॉस हुआ है। एंड देन यू सी हाउ द प्राइस went down after that, right? यस। अच्छा, बस अभी फिलहाल आपको क्रॉसेस के बारे में ये चीज समझानी थी। ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के ऊपर, और फिर इसके ऊपर वापस आएंगे। सही है? अच्छा जी। अब लेवल टू लेवल ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं? मुझे कोई कॉइन बताएं। अगेन सर, क्या अगेन? या सर क्या बताऊं आपको? लेट्स गाइस, लेट्स स्टार्ट विद BTC, देन लेट्स डू ETH, और उसके बाद फिर हम एक दो और कॉइन्स देते हैं, फिर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे लेवल्स बनाने की। ठीक है? वो आपको, मैं आपको चार पांच कॉइन बताऊंगा, आप उनके लेवल्स बना के मुझे भेजेंगे, और फिर आप मुझे एनालिसिस दोगे कि भाई कॉन्फ्लुएंस ज्यादा है, कम है, क्या सीन है, क्या नहीं सीन। ठीक है? इस तरीके से हम कर लेते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ओपन BTC। ठीक है, ये हमने बिटकॉइन को खोल दिया, और हम जाएंगे 12 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप 1 डे पे भी जा सकते हो, 12 आवरली पे भी जा सकते हो, लेकिन द पॉइंट इज दैट यू जूम आउट फर्स्ट, फर्स्ट जूम आउट। ठीक है? और मैं आपको लेवल्स बनाने बताने लगा हूँ किस तरीके से। आप में से कितने लोगों के पास ये चीज है, पेड प्रीमियम? 1 डे पे कर लूँ या किस पे करूँ, बताओ आपके लिए क्या आसानी है? 1 डे, अच्छा चलो। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है? 1 डे का चार्ट खोलना है। ठीक है? वन यूर मेकिंग लेवल्स। अच्छा, अभी हम जब देखते हैं करंट प्राइस को, विच इज अराउंड हेयर, इस करंट प्राइस का हम देखेंगे कि कौन सा लेवल है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, विच इज द हाईएस्ट लेवल। ठीक है? सो वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फॉर कॉन्फ्लुएंस। आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, जिस भी जगह पे आप देख रहे हो, आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है कि भाई कॉन्फ्लुएंस किधर है, किधर नहीं। तो अगर हम इस जगह पे घूम रहे हैं, इस जगह पे घूम रहे हैं इधर, तो हम वी विल लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ओके? इतना समझ आ गया? यस। अच्छा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, तो वो आपको, इसके बाद आपको करना ये होगा कि आपको टॉप ऑफ द रेंज ढूंढनी पड़ेगी, जो हाईएस्ट पॉइंट है, और लोएस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, बॉटम ऑफ द रेंज एंड टॉप ऑफ द रेंज। समझ आ गई? बॉटम ऑफ द रेंज इस वजह से बिकॉज लोएस्ट पॉइंट है इस रेंज का 1 डे पे, और टॉप ऑफ द रेंज ये है। समझ आ गया इतना? अच्छा, ये जब आपको समझ आ गया, उसके बाद आप जाएंगे फिब्स पे। फिब्स पे क्लिक किया, और जो टॉप ऑफ द रेंज है उधर से ले, फिफ्थ कितने गई है, सॉरी,
ये आप आए टॉप पे और ये आप लेके आए बॉटम पे। सुन लें पूरी बात। ये वाली जो सेटिंग्स है ना फिर ये मेरे ख्याल में मोमिन भाई की, तो मैं अपनी सेटिंग्स खोल देता हूँ। मेरा आज ये, अब ये देखो मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक मार्क किया है। ठीक है, इतना समझ आ गया मैंने क्यों किया ये, कि आई वेंट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम तक मैं लेके आया मोस्ट रिसेंट रेंज को। अच्छा, आप में से काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई सेटिंग्स बता दें अपनी फिब्स की, जो मेरी सेटिंग्स यूज करना चाहते हैं। ये देखो ब्लेड के कहने से पहले ही मैंने कर दिया है। तो ये पहले जरा सेटिंग्स की स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। आई विल गिव यू गाइस 20-30 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं। सही है। और ये आगे हम विजिबिलिटी। सही हो गया। ओके गुड। अब मुझे ये बताओ, एच टी एफ के ऊपर अगर इधर से ये येलो लाइन, इधर से ये येलो लाइन इसको इधर से क्रॉस करती है और पर्पल को नीचे करती है, डेथ क्रॉस होगा गोल्डन क्रॉस होगा? ये वाला डेथ। शाबाश। किसने गलत बताया है? मोहम्मद उस्मान, आपने गलत बताया है। वो डेथ क्रॉस होगा। वो डेथ क्रॉस होगा। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना जब नीचे से क्रॉस करेगी, नीचे से ऊपर आ रही है और ये इधर इसको करेगी तो वो होगा डेथ क्रॉस। अगर फॉर एग्जांपल आर से इधर से आ रही होती और ये येलो नीचे से ऊपर जाता, वो होता गोल्डन क्रॉस। ठीक है। अच्छा, खैर, अभी जब आपने फिब्स मार्क कर ली, नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू इज टॉप द रेंज के ऊपर लाइन लगाएंगे। ठीक है, टॉप द रेंज के ऊपर लाइन लगाई और आपने बॉटम ऑफ द रेंज के ऊपर लाइन लगाई। सही हो गया। टॉप ऑफ द रेंज के ऊपर लाइन लगाई, बॉटम ऑफ द रेंज के ऊपर लाइन लगाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और रेजिस्टेंस को आपने रेड में मार्क कर लेना है और सपोर्ट को जो है आपने ब्लू में मार्क कर लेना है। मैं सपोर्ट को ब्लू में मार्क करता हूँ बिकॉज मैं इस तरीके से कलर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव मार्क दिस इन ब्लू? इसको मैंने ब्लू क्यों किया? बिकॉज ये सपोर्ट है, राइट? ओके। जब आपकी टॉप और बॉटम ऑफ द रेंज मार्क हो गई है, उसके बाद आप मार्क करेंगे मिडिल ऑफ द रेंज। एच टी एफ के ऊपर जो हम बीटीसी के बना रहे हैं, मिडिल ऑफ द रेंज। अब मुझे बताएं इसका मिडिल ऑफ द रेंज क्या बनता है? 0.5। शाबाश। मतलब 28,250। ठीक है। सो मिडिल ऑफ द रेंज वो हम इधर से मार्क करेंगे। अब मुझे इतना, ये रेड होगा या ब्लू होगा? मिड ऑफ द रेंज। नहीं, ब्लू क्यों होगा? रेड होगा। इस वजह से क्योंकि रेजिस्टेंस है। याद रखिए। देखिए अभी इधर बीटीसी फिर है, ये इधर तक आया नहीं है रेजिस्टेंस से। अच्छा, आपने टॉप भी मार्क कर लिया, बॉटम भी मार्क कर लिया, उसके बाद आप करेंगे जी मिड ऑफ द रेंज। जब मिड ऑफ द रेंज आपने कर ली, उसके बाद अगर फर्ज को ये 0 है, ये 100 है, ऊपर से 25 नीचे और इधर से 25 मार्क करेंगे, मतलब 0, 25, 50, 75। 25 और 75 आप मार्क करेंगे नेक्स्ट। सो इधर से हम मार्क करेंगे ये। ठीक है। और इधर से हम मार्क करेंगे ये। अभी तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अब आपने जब मार्क कर लिए लेवल्स, उसके बाद आप अपने फिब्स को करेंगे डिलीट। ये आपने फिब्स को उड़ा दिया। अब ये आपके एच टी एफ के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी के लेवल्स बन गए। समझ गए? बीटीसी के डेली के ऊपर आपके ये लेवल्स बन गए। ओके। नहीं, अभी मैं मजर दूसरे कॉइन के ऊपर भी लेवल्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बोलूंगा आप भी लेवल्स बनाए। ये लास्ट दो लेवल क्यों बनाए? फिफ्थ के मुताबिक बनाए ना, मैं आपको जो समझाई चीज वो समझाओ। हमने क्या किया? टॉप द रेंज मार्क की, बॉटम ऑफ द रेंज मार्क की, मिड पॉइंट मार्क किया, उसके बाद 25 और 75 मार्क किया। ठीक है।
इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जब आप एच टी एफ के लेवल्स मार्क कर लेंगे, अगर आप एच टी एफ ट्रेडर हैं तो आप एच टी एफ के मुताबिक अगर फर्स्ट करो 24,841 पे आता है, और आप देखते हैं कि आपकी रेजिस्ट, आपकी जो सपोर्ट है कितनी दफ़ा टेस्ट हुई है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, 24,740, राइट। ये मैंने यूएसडी रेट पे बना रहा हूँ कि ये देखो, एक दो तीन दफ़ा टेस्ट हुई है। तो क्या हमें इधर से बाउंस मिल सकते हैं, छोटे बाउंसेज मिल सकते हैं कि नहीं एच टी एफ के मुताबिक? मिल सकते हैं ना। अच्छा खैर, जब आपने एच टी एफ के लेवल्स मार्क कर लिए हैं डेली के, उसके बाद आप जाएंगे एल टी एफ के ऊपर, आप जाएंगे 4 आवर्स पे, ठीक है, 4 आवर्स पे। अब जब आप 4 आवर्स पे आ जाएंगे, आप करेंगे चार्ट अपना, चार्ट रीसेट किधर से होगा भाई, ये इधर से आप करेंगे चार्ट अपना रीसेट, ठीक है, इधर चार्ट करेंगे आप रीसेट। अब मेरे लिए बड़ा आसान है लेवल्स बनाना कि यार किस तरीके से लेवल्स बनते, किस तरीके से नहीं बनते। आप लोगों को मैंने मैक्रो माइक्रो समझाया था ना, डू यू गाइस रिमेम्बर? तो ये जो मैंने अभी डेली के ऊपर लेवल्स बनाए हैं, क्या ये मैक्रो लेवल्स हैं या माइक्रो लेवल्स हैं? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और मैक्रो लेवल्स को हम मैक्रो तरीके से ट्रेड करेंगे, एच टी एफ के मुताबिक ट्रेड करेंगे। अच्छा, जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप एल टी एफ पे आ गए। अब आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने नहीं आते। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। अच्छा, आप ये इंडिकेटर यूज करेंगे, ऑटो, ऑटो सपोर्ट जे ए एम सी, ये वाला। ये फ्री इंडिकेटर है, ठीक है। अब जब ऑटो सपोर्ट जे ए एम सी आ गया आपके पास, अब मुझे ये बताओ कि रेड लाइंस रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? रेजिस्टेंस, शाबाश। और ब्लू लाइन सपोर्ट है। अच्छा, अब हमें समझ आ रही है कि अगर हम इधर एक लाइन लगाएं, इस जगह पे हम लाइन लगाएं, तो क्या ये मैक्रो सपोर्ट है या माइक्रो सपोर्ट है एलटीएफ के मुताबिक? हमें समझ आ रही है हमने इधर लाइन क्यों लगाई है, कि वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस कैन बी अ डिमांड जोन और सपोर्ट जोन, राइट। ठीक है। अच्छा, उससे आगे हमें इधर भी विक्स को कह रहे कि ये भी सपोर्ट मार्क कर, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया। और रेजिस्टेंस को कह रहे तो हम इधर रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, लेकिन उसको ऑब्वियसली हम रेड करेंगे। सही हो गया? ठीक है, इतना अभी तक समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद आप जाएंगे 1 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर। और जब आप 1 आवर के ऊपर आएंगे, आपको थोड़ी और मैक्रो माइक्रो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये एक आपको नजर आ रहा है रेजिस्टेंस है, ये आपको नजर आ रहा है कि सपोर्ट है। इसको हम कर देंगे ब्लू, ब्लू, और इसको भी कर देंगे ब्लू। और ये तो मार्क हुआ, एंड देन ऑब्वियसली वी मार्क दिस एरिया एज वेल, ठीक है। ये समझ आ गई कि मैंने 1 आवर के ऊपर क्यों बनाया है। और क्या हमें 1 आवर के ऊपर कोई एक छोटा ट्रेंड भी नजर आ रहा है? अगर मैं ऑटो सपोर्ट को ऑफ करूं, if I turn off auto support, do we see a small trend line that is maybe being followed by BTC on the 4 hourly time frame? क्या आपको मेरी तरह नजर आ रही है आंखों में ट्रेंड लाइन जिस तरह मुझे नजर आती है? अच्छा, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ठहरो। ट्रेंड, अगर हम इधर से बनाएं एक ट्रेंड लाइन, तो वुड दैट बी कंसिडर्ड अ ट्रेंड लाइन इस जगह से? और इस जगह से अगर हम बनाएं
तो क्या हम कह सकते हैं BTC इज sort of following this channel on LTF? ये ये इतना ठीक नहीं बना ये वाला, इसको हम इधर से कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, क्या ये HTF ट्रेंड लाइन है या LTF ट्रेंड लाइन है? मैक्रो ट्रेंड लाइन है या माइक्रो? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो, अब देखो, अगर आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आप देखते हो कि इधर से जो है लेवल्स आपने बना लिए हैं, ठीक है जी, कॉन्फ्लुएंस आपके पास मौजूद है। आप 1 आवर पे अगर मैं आपको देख के बोलूं कि यार ये बताओ कि क्या 1 आवर पे हमें डेथ क्रॉस बनता नजर आ रहा है? करीब है डेथ क्रॉस बनता हुआ? यस। अच्छा, और ट्रेंड लाइन की एक ये सपोर्ट भी हमें नजर आ रही है 1 आवर पे, है ना? मतलब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर फॉर एग्जांपल BTC इधर से आता है, इधर से आके इसको तोड़ता है, ठीक है, इस ट्रेंड को तोड़ता है, इधर से आके इधर से भी इसको रिजेक्शन मिलती है, तो क्या ये बेरिश रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा? और जो 1 आवर पे ये ट्रेंड बना हुआ है, ये टूट जाएगा ना? टूट जाएगा। तो वी कैन एंटर अ शॉर्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। अब हमें ये पता है कि इधर से टूटा है ट्रेंड, इधर से रिजेक्शन भी हो गई है, क्या ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं सपोर्ट? इफ वी लुक एट कॉन्फ्लुएंस, वीक है ना? मतलब इतनी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस है नहीं इस एरिया में। इधर इधर इस एरिया में अच्छी कॉन्फ्लुएंस है, इस एरिया में अच्छी कॉन्फ्लुएंस है, इधर इतनी कोई खास कॉन्फ्लुएंस है नहीं। राइट। सो वी कैन से कि 1 आवर पे अगर इधर से आके इसको ये अराउंड बनता है 25,800, अगर क्लोजिंग नीचे होती है इस कैंडल के और फिर इधर से बेरिश रीटेस्ट होता है, तो ये मोस्ट लाइकली इधर से अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हैं तो इस लेवल पे आ सकता है, विच इज 25,600 लेवल, इसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी तक इसको देखो रिस्पेक्ट मिल रही है, 1 आवर पे इसको रिस्पेक्ट मिल रही है। मतलब जहां जब जब आता है, यार मैंने कौन सी टाइम फ्रेम खोली हुई है, ब्लेड? हाँ, तो फिर जिस टाइम फ्रेम पे खोल रहे हो, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर बना रहे हो, उसके मुताबिक ही एनालाइज करोगे ना। अब 1 आवर के ऊपर अगर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, इसको अगर फर्स्ट मैं ले जाऊं 12 घंटे के ऊपर या एक दिन के ऊपर, तो क्या वो चीज वैलिड रहती है उस तरीके से? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो जिस टाइम पे एनालाइज करें उसके मुताबिक ही देखोगे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आपको ये भी पता है कि HTF ही कौन से लेवल्स है, HTF कौन सी सपोर्ट है, LTF कौन सी सपोर्ट है। और अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन होती है तो जब लेवल्स बना रहे होते हो, लेवल्स बनाते वक्त मार्क कर लिया करो, ये HTF सपोर्ट है, ये LTF सपोर्ट है। अब जिस तरह ये आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन बनाई है, इसको हम 12 वाली टाइम फ्रेम पे तो नहीं एनालाइज करेंगे ना, ये जो हमने येलो ट्रेंड लाइन बनाई है, राइट? वी वोंट एनालाइज दिस ऑन 12 आवर, वी ओनली एनालाइजिंग दिस ऑन 1 आवर। ठीक है। तो समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करो ये ट्रेंड लाइन ना हो, हम देखेंगे कि यार अच्छा ये एक लेवल है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैंने अगर एंट्री लेनी भी है, मैं इधर से एंट्री शायद ना लूँ। ठीक है, मेरे पास $100 में देखूंगा 3 एंट्री रूल किस तरीके से होता है। फर्ज करो, फर्ज करो मेराज भी अगर आपको बोलते हैं BTC लॉन्ग 25,600, वॉच रिएक्शन, मतलब कहने का ये कि अगर इधर आके इसको इधर बाउंस मिलता है, इधर बाउंस मिलता है, तो अगर मिराज लिखता है कि 25,600 से मतलब लो लॉन्ग, और TP1 25,700, TP2 25,800, TP3 25,900, तो क्या आपको मैं सिखा रहा हूँ सिग्नल किस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते ऑन माइक्रो लेवल्स? यस। ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नल्स बनते हैं। आगे जिस तरीके से इंशाल्लाह क्लासेस होंगी, आप खुद भी सिग्नल्स बनाओगे जब आपको थोड़ी चीज़ों की और समझ आएगी। अभी फिलहाल जो आपको चीज़ें समझाई हैं वो समझ आ गया ना आपको? आगे समझ, अच्छा। अब ये करते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अब आप जो हो क्या नाम है, एक और एग्जांपल देख लो ईथ का,
कि हम ईद के ऊपर किस तरीके से लेवल्स बनाते हैं। जी जी, सबको एडवांस सेशन में करूंगा। एक और क्लास देनी है मैंने आपको स्कैल्पिंग के ऊपर, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सबको एडवांस सेक्शन में दूंगा। आपकी बेहतरी के लिए करता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। अच्छा, अब ईद मैंने खोल लिया, राइट? नज़ारे ईद। यार मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी क्लास की। यस, ओके, सही है। तो मैं अब ईद को जाऊंगा वन डे पे, ठीक है? वन डे पे गया। अब हम जो लेवल है कौन सा देखेंगे? राइट पे देखेंगे, लेफ्ट पे देखेंगे? हाईएस्ट पॉइंट ईद का फॉर नाउ लेफ्ट पे। तो वुड इट बी फेयर टू से कि ये हाईएस्ट पॉइंट हमें मिल रहा है ईद का, राइट? और ये बॉटम ऑफ द रेंज लग रही है हमें, सही है? अच्छा, अब हम ये करेंगे, जब हमने ये कर लिया फिब लेवल्स, ये ऊपर से ये नीचे तक लेके लेटेस्ट हाई एंड लेटेस्ट लो को चेक करना है। यस, यस। अच्छा, अब क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले टॉप ऑफ द रेंज को मार्क करेंगे, ठीक है जी, विच इज दिस। इसको हम रेड करेंगे या ब्लू करेंगे? रेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे बॉटम ऑफ द रेंज, ये आपकी होगी सपोर्ट, ठीक है, इसको ब्लू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मिड ऑफ द रेंज, शाबाश। मिड ऑफ द रेंज करेंगे, ये आपकी आगे मिड ऑफ द रेंज, ठीक है। अच्छा जी, मिड ऑफ द रेंज आपकी हो जाएगी रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब अगर ये जीरो है तो 25, 50 और 75, मतलब 25 75 मार्क करेंगे। सो इधर से हमने ये मार्क किया और इधर से हमने ये मार्क किया। समझ आ रही है मैंने क्यों बनाया ये? और जब हम ये मार्क कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको फिप्स को डिलीट कर देंगे। अंडरस्टूड कि मैंने क्यों बनाए हैं? अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये हमारे माइक्रो लेवल्स है कि मैक्रो लेवल्स है? शाबाश। So now once we've marked the macro levels, we will then go on to LTF, 4 hourly time frame, ठीक है? 4 hourly। आज जब हम 4 hourly पे आ गए, चार्ट करेंगे रीसेट, ठीक है जी। और आप ऑन करेंगे ऑटो सपोर्ट JAMC, ये। अच्छा जी, लेवल्स मार्क करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस, ये आपकी रेजिस्टेंस, ये आपकी सपोर्ट एक, इसको हम करते हैं ब्लू, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी एक और विथ को कंसिडर करें, एंड देन वी विल गो ऑन टू 1 आवर। ये है 1 आवर, ठीक है जी। 1 आवर पे हमें ये एक सपोर्ट नजर आ रही है, उसके बाद हमें ये एक बिग सपोर्ट नजर आ रही है, सही है। अच्छा, आपको एक सीक्रेट टिप देता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं ऑर्डर, ये लाला भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वो भी हम यूज करते हैं LTF पे, HTF पे। वो किस तरीके से देखते हैं वो मैं भी आपको समझाता हूँ, सही है। अभी आपको समझ आ गई मैंने किस तरीके से लेवल्स मार्क किए और क्यों लेवल्स मार्क किए हैं, राइट? अच्छा, हम ऑटो सपोर्ट को ऑफ करेंगे, ये ऑटो सपोर्ट ऑफ किया। क्या हमें इथेरियम के ऊपर भी कोई नजर आ रहे ट्रेंड लाइन जिसको रिस्पेक्ट मिल रही है? देखते हैं बना के कोई, क्या हमें ट्रेंड लाइन मिल रहा है 1 आवर पे? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा। इसे बना के देखते हैं। So can we say this is a trend line that ETH is following? इधर
ये वाला ट्रेंड ईथ फॉलो कर रहे, टच पॉइंट ढूंढते हो ना आप, तो हम टच पॉइंट ढूंढ रहे हैं ईथ के। सो आप ये देखो कि विक्स हैं, ये विक्स हैं, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, राइट। मतलब अगर बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, मैंने एक मोटी मोटी बनाई है, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आप वो ट्रेंड लाइन ऐसी मिले जो परफेक्ट हो, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप थोड़ी छोटी ट्रेंड लाइन बना लें, इधर से बना लें। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ईथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले बनाई थी वो ज़्यादा बेहतर थी। एनीवेज, आपको समझ आ गई कि किस तरीके से लेवल्स बनाने हैं। कि- क्या इथीरियम की 16-23 की सपोर्ट अच्छी है कि बुरी है? ये देखें, 1623 का जो लेवल है, वीक हो रहा है ना, बार बार टेस्ट हो रहे, बार बार टेस्ट हो रहे। अब फर्ज करो 1623 का लेवल टूटता है, तो आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि यार 1623 का लेवल जब टूटा, तो क्या हमें नीचे कोई सपोर्ट नजर आ रही है या कॉन्फिडेंस नजर आ रही है? ये खाली विक्स ही है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर 1623 का लेवल टूटता है, इधर रिएक्शन देखो, और बेरिश रीटेस्ट होता है, तो ये सीधा 1500 1599 तक आ सकता है आराम से ईथ। और अगर 1599 को होल्ड नहीं करता, तो नेक्स्ट सपोर्ट किधर है? किधर है नेक्स्ट सपोर्ट एच टी एफ पे? अगर मैं आपको बोलूं 1623 का लेवल टूट जाता है ईथ का, तो क्या वुड इट बी फेयर टू से कि द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 1521? और 1521 के ऊपर भी इतनी कोई खास कॉन्फ्लुएंस है कोई नहीं, राइट। लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया लेवल्स किस तरीके से मार्क करते हैं, ऐसा है कि नहीं? लेवल्स मार्क करें एच टी एफ से एल टी एफ, उसके बाद देखें कोई ट्रेंड है जिसको फॉलो किया जा रहा है, क्या वो ट्रेंड को रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप लोग जो पुराने क्लासेस ले रहे हो, आप लोगों को मैंने एक ईद की ट्रेंड लाइन बना के दी थी, नवंबर 2022 की। ये वाली ट्रेंड लाइन याद है आपको, जिसको मैंने बोला था नवंबर 2020, नवंबर से इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर टूटेगी तो भी हम इसको शॉर्ट करेंगे ईद को। याद है कि नहीं याद? वॉल्यूम के साथ टूटी थी, ठीक है। तो जब एच टी एफ से एल टी एफ पे जा रहे हो, तो साथ देखा करो कि कोई ट्रेंड है जिसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा। सही है, तो ये आज की क्लास थी। अब कल की जो क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्कैल्पिंग का। जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक की आपको चीज बताई थी वो ये था कि आप बेशक एल टी एफ पे देख रहे हो या एच टी एफ पे देख रहे हो, आपने ये देखना है कि जिस जगह से मूव स्टार्ट हुई थी, ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट स्टार्ट हुआ था ना, उस पॉइंट पे जब आता है तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल नहीं जानी, कल से ट्रेड करेंगे हसन हम, कल से हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज कल मैं आपको स्कैल्पिंग सिखाऊंगा, स्कैल्पिंग सिखा के फिर हम साथ ही ट्रेड के सेटअप्स बना के ट्रेड लेना शुरू कर दिया करेंगे। एक और दिन है इंशाल्लाह, बस एक और दिन सब्र का, जो फिर विल स्टार्ट। अच्छा, अभी मैं आपको ईद का बता रहा था। इफ आई गो ऑन द, लेट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं, तो ये देखो कि इधर से ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था। ये देख लो, इधर से ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, राइट, इस पॉइंट से। सो ये वाला एरिया जो है, इसको हम कह सकते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और इधर से हम इसको कन्विक्शन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेन जो है ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसी तरीके से जहां से आपको बड़ा पंप मिले, जहां से बड़ा पंप मिले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाके देखें, जूम आउट करें हम, तो जहां से मूव इनिशिएट होती है ना, अब ये देखो, ये देखो,
इधर से मूव इनिशिएट हुई, ठीक है, इधर से पंप हुआ, और जब वापस इधर से आके इसने रीटेस्ट किया तो जहां से पंप इनिशिएट हुआ था उधर से फिर उसको बड़ा पंप मिला। ठीक है। अच्छा एक ये भी, अब ये देखो, ये भी एक ओहो, किधर गया, एक ये भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी इधर से भी रिजेक्शन मिली है इसको। पर लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी उधर होती है, इस वजह से उधर से आपको बाउंस मिलता है। वो उसकी वजह ये होती है, आप लोगों ने कभी कभी स्टॉप लॉस फर्ज करो अगर लगाया हो 15, फर्ज करो अगर आपने इधर से लॉन्ग का लगाया हो और एकदम से क्रैश होकर इधर से निकल जाए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठहरो। इधर से अगर आपने इधर से लॉन्ग की पोजीशन लगाई हो, ये इधर से आके क्रैश कर सीधा इधर जाए और आपका ऑर्डर हिट ना हो तो वो लिक्विडिटी रह जाती है। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए हमेशा लिक्विडिटी वापस फिल होती है। ठीक है। तो ये सीन है। अभी मैं जरा क्लास की रिकॉर्डिंग रोकूं